like 10,000 plus citations so early in their career. उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे साइटेशन, मतलब व्यूअर्स के लिए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल या टर्म हम यूज कर रहे हैं। या तो साइटेशन जो होता है, मतलब उसमें क्या, आपको सपोज अभी आप पेपर पब्लिश किया जर्नल पे, राइट, या ऑफिशियल, तो उसमें साइटेशन मिल रहा है, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? सो बेसिकली साइटेशंस दिखाता है कि कितने लोगों ने आपके काम को यूज किया है, लाइक योर पेपर हाउ इट हेल्प अदर्स रिसर्च। तो हम्म। वो लोग जब साइटेशन देते हैं तो क्या होता है, जितना आपका लाइक साइटेशन से मिलता है तो आपका स्टेटस एज अ रिसर्चर वो बढ़ता रहता है। पीपल, ज्यादा लोग आपको पहचानते हैं, पीपल वांट टू कोलैबोरेट विथ यू, इंस्टीट्यूट आपको बुलाएंगे फॉर टॉक्स, फॉर इवन कोलैबोरेशंस, फॉर एनी काइंड ऑफ विजिटिंग पोजीशंस लाइक दैट। तो जैसे लाइक अभी ये मान लीजिए आपका दो पेपर है, आपको एक में दो साइटेशन मिले हैं और एक में और दो साइटेशन मिले हैं, तो आपका एक एच इंडेक्स होता है। तो एच इंडेक्स जो होता है दैट काइंड ऑफ गिव्स एन आइडिया कि आपका जो काम है वो कितना हद तक, लाइक योर पेपर्स हाउ पॉपुलर दे आर एंड हाउ इम्पैक्टफुल दे आर इन योर कम्युनिटी, इन योर डोमेन। वो आपके आपका जो रिसर्च वर्क है वो कितना इम्पैक्टफुल है। तो आप अगर लाइक हम किसी यूरोप के, जर्मनी, स्पेशली जर्मनी, फ्रांस, इटली एंड टू सम एक्सटेंट पोलैंड ऑल्सो, आप इन कंट्रीज के उठाओगे, यू विल सी प्रोफेसर हुज दिस नंबर, दिस एच इंडेक्स इज लाइक 30,000 और समथिंग, 15,000 लाइक दैट। सो 15,000 अटेंडेंस, मतलब उसमें क्या, मतलब 15,000 साइटेशन ना, इसके ना उसके तो रैंक एक है? मतलब नहीं, रैंक नहीं, तो लाइक मान लीजिए दो पेपर है आपका, एक में मिला है आपको 10,000 साइटेशन और एक में आपको मिला है 9,000 साइटेशन। तो आपको एच इंडेक्स जो होगा दैट विल बी 9,000, काइंड ऑफ द मिनिमम ऑफ द, लाइक एटलीस्ट इट्स काइंड ऑफ एवरेज, या? लाइक या। तो जिनका 15,000 साइटेशन है, दैट यू कैन इमेजिन दैट एच इंडेक्स उनका जो है, एक पेपर में उनको इतने साइटेशंस मिले हैं। ओके, और एक चीज, जो साइटेशन मिलता है, जो लोग यूज करते हैं उनका पेपर पब्लिश होने के बाद वो लिंक होता है, राइट? साइटेशन आपको हाँ हाँ, कैलकुलेट कैसे लाइक होगा? लाइक एक्चुअली बात क्या है कि आपका एक आर्काइव होता है। आर्काइव हम्म होता है जहाँ पे आप मान लीजिए आपका पेपर आप पूरा ड्राफ्ट बना चुके हो एंड यू गेट अ मैसेज फ्रॉम द जर्नल दैट ये पब्लिश हो जाएगा नेक्स्ट एक दो महीने में। तो तब आप क्या कर सकते हो, आपका जो आर्काइव है वो इट्स काइंड ऑफ लाइक लाइक जैसे अपना प्रोग्रामिंग में गिटहब है, जहाँ पे आप अपना जो कोड वगैरह है, कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट किए हो उसको आप डालते हो, लाइक यू शेयर विद द कम्युनिटी। आर्काइव इज काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ प्लेटफॉर्म, लाइक आप अपना जो काम है, इट्स कॉल्ड अ प्री प्रिंट। तो जो आपका पब्लिश्ड आर्टिकल होता है वो होता है कि वो पूरा जर्नल ने पब्लिश करके पब्लिक को दिखाया, और एक होता है प्री प्रिंट, दैट इज जस्ट बिफोर पब्लिकेशन। प्रीव्यू कह सकते हैं। हाँ, प्रीव्यू प्रीव्यू टाइप का, लाइक यू जस्ट गेट अ ग्लिम्स ऑफ क्या हो रहा है। तो प्री प्रिंट आप अपना आर्काइव पे डाल सकते हो एंड दे अनाउंस इट कि ये नया पेपर आया है, दीज आर दी हम्म ऑथर्स। तो उससे लोगों को पता चल जाता है कि एक नया पेपर आया है, अभी नया काम एक हुआ है, लेट्स एक्सप्लोर क्या हुआ है इस काम में। तो इफ हम्म। दैट इज वेरी गुड देन यू विल गेट, पीपल विल स्टार्ट साइटिंग इट स्ट्रेट अवे। जो साइटिंग इट में स्टार्ट टेकिंग इट एज ए रेफरेंस, राइट? यस, रेफरेंस, या आपके जो सो पेपर, कोई नया पेपर होगा तो उसमें रेफरेंस सेक्शन में आपके पेपर का होगा लाइक लिंक। जैसे मैं, मेरा वही क्वेश्चन है, पर अभी जैसे अभी आप एक पेपर पब्लिश किए, ओके, जी तो जी। उसके बाद सपोज मैं आपको रेफरेंस लूंगा, तो मैं जब पेपर पब्लिश करूंगा, देन जा करके लोग पता चलेगा कि मैं आपको मतलब आपका रेफरेंस लिया, सपोज मैंने पब्लिश नहीं किया, हाँ, तो फिर आपको पता नहीं एक, लाइक आपको एक नोटिफिकेशन आएगा, लाइक लेट्स से आपका गूगल स्कॉलर प्रोफाइल है, या जो हम्म जहाँ जो जैसे कोई भी इंस्पायर एचईपी एक है, रिसर्च गेट है, तो इन सब में आप अगर अपना प्रोफाइल बनाओगे, आप अपने पेपर्स डालोगे, तो अगर किसी ने साइटेशन दिया तो हम्म। आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि यू हैव अ न्यू साइटेशन। मतलब ये ऑटो लिंक है? हाँ 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 जी।